गाइज मैं ना बहुत आलसी हूँ पैसे कमाने के मामले में। तो मेरे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं जिससे आप इजीली पैसे कमा सकते हो। अगर ये आपको कोई बोल रहा है ना तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारना, क्योंकि पैसे कमाना बिल्कुल भी इजी नहीं है, और जितना इजी होगा उतना ही हायर चांस ऑफ रिस्क हो जाता है आपके पैसे डूबने का भी। लेकिन इसके बीच का सॉल्यूशन मेरे पास है कि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी, लेकिन आपके अच्छे पैसे बन सकते हैं इन स्ट्रेटेजीज के थ्रू। आज मैं आपको 5 ऐसे प्रोडक्ट बताने वाला हूं जिनको सेल करके आप महीने का 2 लाख से भी ज्यादा कमा सकते हो। एंड ये प्रोडक्ट्स कहां से सोर्स करने हैं उनकी भी पूरी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। मैं आप सबको इतनी सारी चीजें सिखाता हूं, रोज 2 से 3 घंटे कंटेंट पे बर्बाद करता हूं, रिसर्च करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे व्यूज यूट्यूब पे नहीं आते। तो यार मुझे बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनका भी भला हो अपना खुद का बिजनेस ग्रो करने में, और थोड़ा सा मेरा भी हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइज मेरे पास अभी आपके लिए 1 2 3 4 और 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे आप 2 लाख रुपए महीने कमा सकते हो या इससे ज्यादा भी। तो सबसे पहले हमारे इस वाले प्रोडक्ट को अनवील करते हैं, जो कि है एक फेस रेजर फॉर वुमेन्स। अब ये प्रोडक्ट ना 199 रुपीज में अमेजोन पे सेल हो रहा है। ये FBA करवा के रखा है इन्होंने, हम भी करवा सकते हैं और हम खुद भी सेल कर सकते हैं। लेकिन 199 रुपीज में अगर ये अमेजोन पे सेल हो रहा है तो हमें कितने रुपीज में पड़ेगा, सबसे पहले ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसको इंडिया मार्ट पे देखता हूँ तो तरह तरह की वेराइटी में इसकी प्राइस मिल सकती है, जैसे 45 में 3 पीसेज, 15 में 1 पीसेज, और आप थोड़ा देखोगे रिसर्च करोगे तो 10.5 रुपीज में भी आपको पर पीस पड़ सकता है, जो कि होता है इफेक्टिवली 22.5 रुपीज के। तीनों पैकेजिंग मिला के आप इसको मान सकते हो, शिपिंग मिला के 27 रुपीज में आपको ये पड़ जाएगा। 27 रुपीज में आपको ये पड़ेगा। और ओवर इसको 30 मान लेते हैं, कोई डैमेज भी हुआ, लेकिन ये सेल हो रहा है 199 रुपीज में गाइस। तो इसका अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। अब जो इस प्रोडक्ट को हम सेल करने वाले हैं 199 रुपीज में, शिपिंग इसकी 65 रुपीज ही लगने वाली, 65 प्लस टैक्स होता है। तो हम विदाउट टैक्स वाली चीजें यहाँ पर करेंगे, टैक्स बिल्कुल भी इंक्लूड यहाँ पे नहीं करेंगे। 65 रुपीज इसका जो है वो शिपिंग लग जाएगी। अब मिसलिनियस कॉस्ट हम इसमें डालेंगे जो कि होगी 30 रुपीज, टैक्स लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला टैक्स तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि ये एज एन एक्सपेंस हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो 30 रुपीज टैक्स आपको लगेगा, प्लस यहाँ पे हम इसको मान के चले रिटर्न कॉस्ट। अब रिटर्न एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इसमें रिटर्न अवेलेबल है या नहीं। पे ऑन डिलीवरी नॉन रिटर्नेबल, सबसे अच्छी बात होगी नॉन रिटर्नेबल। तो आपके 14 रुपये जो पर प्रोडक्ट के हिसाब से रिटर्न टैक्स हम रिटर्न पेनल्टी हम इंक्लूड करने वाले थे, वो भी आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो 14 रुपये हमें यहाँ पे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट यहाँ पे लगने वाली है वो ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ इस पर लगेगी, जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट यहाँ पे देनी पड़ेगी। 70 रुपये का टोटल एक्सपेंस यहाँ पर होने वाला है। तो 70 रुपीज़ यहाँ पे टोटल एक्सपेंस लिख देते हैं। प्रोडक्ट कितने का भैया आपका 30 रुपीज़ का आपका प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आपका जो मार्जिन है वो थोड़ा सा कम है, यहाँ पे 26 27 ऑलमोस्ट इसको भी ऐड करेंगे क्योंकि ये भी हमारे जो है रिबेट में मिलने वाला है। तो 27 और 28 रुपीज़ हमें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाला है। इसके आपको 1000 पीसेस हर महीने सेल आउट करने हैं, जिससे कि आपको 26,000 या बोल सकते हो 28,000 रुपीज़ की अर्निंग आपकी होगी 1000 पीसेस अगर आप सेल करोगे तो। आई नो अब 1000 पीसेस इसके सेल करना मुश्किल है, तो 500 तो कर ही सकते हैं, यानी 16 ऑर्डर्स दिन के तो हम इसको कर ही सकते हैं। इसको 500 से कर लेते हैं, जो कि होता है कुछ 13,500। अब ये तो था सिर्फ एक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन। ऐसे ही मेरे पास 5 प्रोडक्ट है, अगर पांचों प्रोडक्ट को ही आप सेल कर लेते हो ना तो आप डेफिनेटली 2 लाख रुपए अर्न कर सकते हो। इसीलिए अब चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे। अब गाइस दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा इस तरीके का एक वेजिटेबल चॉपर। अब इसकी डिमांड उस रेजर से तो कहीं गुना ज्यादा है। ये खुद एक सेलर है जो 5000 पीसेस मंथली सेल कर रहा है, 5000 से भी ज्यादा। तो आप डेफिनेटली इनके 1000 पीसेस तो सेल कर ही सकते हो। वो सब बाद में, पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इंडिया मार्ट पे सर्च करेंगे, इस तरीके का चॉपर हमें 50 रुपीज में मिल जाता है। अब ये वाला थोड़ा सा आपका ढूंढना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम ऑलमोस्ट 70 रुपीज मान लेते हैं। 70 रुपीज में आपको ये वाला चॉपर डेफिनेटली मिल जाएगा। अब आप जितना बल्क खरीदते हो उतना ही आपको प्राइस जो है वो डिक्रीज भी मिल जाएगी। तो 50 रुपीज इस की प्रोडक्ट मान लेते हैं, इस प्रोडक्ट की प्राइस मान लेते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अगर ये प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं 299 रुपीज़ में, नीचे आते हैं 65 इसकी शिपिंग लगने वाली है। मिसलिनियस कॉस्ट, अब इसका टैक्स जो लगेगा 18% लगने वाला है, यानी होता है जो 45 रुपीज़, प्लस यहाँ पे ये रिटर्न शिपिंग में आई थिंक इंक्लूड है। ये रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, जी हाँ ये रिटर्नेबल प्रोडक्ट है। तो इस पे 14 रुपये जो है एक्स्ट्रा शिपिंग कॉस्ट, रिटर्न कॉस्ट लगेगी, जो रिटर्न में पेनल्टी लगती है वो। और इसके अलावा इसकी एडवर्टाइजिंग में भी हमें 40 रुपीज़ लगने वाले हैं, जो कि होते हैं 99 रुपीज़, जिसको हम मान लेते हैं 100 रुपीज़ ऑलमोस्ट। तो 100 रुपीज़ का इसका जो है वो एक्सपेंस हमें लगने वाला है। इसके अलावा प्रोडक्ट जो है वो हो सकता है 70
रुपीज़ का विद पैकेजिंग मैंने बताई है, 70 रुपीज़ का विद पैकेजिंग। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका टोटल कितना जो है पैसा बना है 56.92 और यंटू, तो ये हो गया ऑलमोस्ट 58 रुपीज़। अब 58 मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट्स आप इसके सेल कर सकते हो, तो जो कि हो जाएगा 56 इसमें, तो इसको मिलाएंगे 58,000 रुपीज़ आप जो है इसमें बना सकते हो। अब 58,000 इज़ लाइक बहुत अच्छा अमाउंट है। तो अगर दोनों को मिलाऊं, पिछले वाले प्रोडक्ट को और इस वाले प्रोडक्ट को, तो आप ऑलमोस्ट 70,000 तक अभी पहुंच चुके हो। अब चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है ये फॉसेट, किचन फॉसेट, जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है और 275 रुपीज़ का बिक रहा है। इसे भी आप सेल कर सकते हैं, जो कि आपको 55 रुपीज़ में बाहर इंडिया मार्ट में मिल जाएगा। 60 रुपये विद पैकेजिंग इसकी प्राइस मान लेते हैं। अब इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, इसमें हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा। 275 रुपीज़ एक बार डालते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे 65 रुपीज़ है ही सही शिपिंग, यहाँ पे डालते हैं 41 रुपीज़, 42 रुपीज़ इस पर जो है वो टैक्स लगने वाला है, प्लस 14 रुपीज़ ही इसमें। एक बार देख लेते हैं ये भी हमारा जो है रिटर्नेबल है या नहीं। ये रिटर्नेबल रिप्लेसमेंट है, तो बस सेम आपको इसमें भी पेनल्टी जो है वो लगने वाली है। तो 14 रुपीज़ इसका रिटर्न कॉस्ट मान लेते हैं, प्लस 40 रुपीज़ इसकी एडवर्टाइजिंग मान लेते हैं, तो इस बार ये 96 होता है। तो 96 रुपीज़ इसमें हम ऐड ऑन कर लेते हैं। 60 रुपीज़ का जो है ये आपका टोटल हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं 60 रुपीज़ आपका टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। इसके भी आप ऑलमोस्ट 400 पीसेस तो बेच ही सकते हो महीने के, अगर आपने सब कुछ अच्छी तरह वर्क किया तो इस पे कितना आपका प्रॉफिट बना है 18,768 रुपीज़ आपका इस पे प्रॉफिट बना है। और एक्चुअल में ये प्रॉफिट है 19,200, क्योंकि वो टैक्स वाला पार्ट भी आप ही के हिस्से में आता है। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि है ये प्यारा सा सोप डिस्पेंसर। अब इस प्रोडक्ट को 189 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, आप इसको 199 में सेल कर सकते हैं। और इसका जो सप्लायर मुझे मिला था वो 15 रुपीज़ है पर पीस, ये आपको जो है वो दे रहा है। इसको अपन 30 रुपीज़ मान लेते हैं, 30 रुपीज़ में और विद पैकेजिंग आपका हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स इसमें इंक्लूड होते हैं, लेबल वेबल का ही आपको लगाना है, तो इतना आपको खर्चा नहीं पड़ेगा और थोड़ा बहुत सस्ता ये बार्गेनिंग भी कर देगा। तो 30 रुपीज़ इसका हम प्रोडक्ट कॉस्ट मान लेते हैं। और 30 रुपीज़ के हिसाब से हम इसको 199 में सेल करेंगे, 189 में सेल बिल्कुल नहीं करने वाले। 199 65 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, और यहाँ पर टैक्स जो आता है वो 30 रुपीज़ का आता है, प्लस यहाँ पे आपको रिटर्न एक बार देख लेते हैं, इस पर रिटर्न जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। रिप्लेसमेंट यानी रिटर्न सेम ही बात पड़ती है। 14 रुपीज़ आपका जो इसमें रिटर्न कॉस्ट, 40 रुपये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, तो 84 रुपीज़ यहाँ पर टोटल कॉस्ट यहाँ पे लग जाएगा, 84 रुपीज़। प्रोडक्ट कितने रुपए का है? अब भाई प्रोडक्ट हमें 30 रुपीज़ का मिल रहा है। अब इसमें तो हमें बहुत ही कम जो है वो फ़ायदा है। इसमें आपको सिर्फ 13 रुपीज़ प्लस ये 14 रुपीज़ का आपको जो है बेनिफिट है। अब इसमें भी आप 2200 पीसेस इसके निकाल सकते हैं, जिसका आपका प्रॉफिट बहुत कम आता है, आई नो, बट इसमें आपका टोटल बनेगा, एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 200 मल्टीप्लाई बाय 14 रुपीज़, तो इसमें आपका टोटल बन रहा है 2800 इस वाले प्रोडक्ट से। वीडियो को स्किप मत करना, कम प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी इससे और पैसा बनाने का मैं आपको पूरा लास्ट में बताऊंगा। इससे पहले हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट भी हमारे सोप डिस्पेंसर, सोप होल्डर है आई मीन, तो इसको ये लोग सेल कर रहे हैं 299 रुपीज़ में, और ये 100 प्लस बॉट्स है, यानी 100 से ज़्यादा होते हैं, बट हम 100 ही मानेंगे, 196 भी हो सकते हैं। आप इसको 150 यूनिट्स तो ईजिली सेल कर सकते हो, और ये हमें कितने में मिल रहा है 45 रुपीज़ में। तो इसका टैक्स निकालते हैं हम कि कितना इस पर टैक्स आने वाला है। 45 रुपीज़ इस पर टैक्स आएगा। अब इसकी पूरी जो है हम कुंडली निकालते हैं कि इस पर कितना प्रॉफिट हमें बचेगा। तो 299 का हम ये प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, 65 रुपीज़ वही शिपिंग लगने वाली है। नीचे जाते हैं मिसलिनियस कॉस्ट पे, 45 जो है यहाँ पर टैक्स लगेगा, उसके ऊपर 14 रुपये जो है रिटर्न कॉस्ट लगेगा, इसके ऊपर 40 रुपीज़ इसके मार्केटिंग स्पेंड में लगेंगे, जो कि हो जाते हैं 100 रुपीज़। अब ये प्रोडक्ट जो है 45 रुपीज़ ऊपर शो कर रहा है, 50 रुपीज़ विद पैकेजिंग इसका हो जाएगा, जिसमें हमारे बचते हैं 78 रुपीज़ हमारे टोटल बचेंगे। अब गाइज ये 100 प्लस पीसेस बेच रहा था, तो हम इसको 150 ईजिली मान सकते हैं। तो 150 के हिसाब से इन्होंने इसका निकाला है 11,538 रुपीज़, एंड ये होता है ऑलमोस्ट 11,700। अब इन सबसे हमारा टोटल मंथली प्रॉफिट आता है 1,05,200 रुपए। अब आप बोलोगे हमें तो 2 लाख रुपए कमाने थे। तो गाइज मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे पास 3 ऑनलाइन दुकानें हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, और अभी तक हमने सिर्फ Amazon पे सेल किया है। Amazon पे सारी क्रीम लेयर्स आती है, लेकिन फ्लिपकार्ट, मीशो भी कम नहीं है। अब यही सेम प्रोडक्ट्स आपको फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करने हैं और सेम प्रोडक्ट आपको मीशो पे लिस्ट करने हैं। Amazon आपको 1,02,000 दे रहा है, तो मीशो और फ्लिपकार्ट आपको 50,000 डेफिनेटली दे देंगे। तो
हो गए ना 2 लाख रुपए पर मंथ। अब एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ जाएगा कि इतना इजी है तो मैं क्यों नहीं कर लेता। तो भाई एक चीज का याद रखना ना, ये आप में से भी हर कोई नहीं कर सकता। इसमें मैंने एक चीज बताई थी, 40 रुपए एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगेगी हर एक प्रोडक्ट पे, जो कि ओवरऑल सिर्फ अमेजोन का हो जाता है 90,000 रुपीज पर मंथ। तो इतना जिगरा अगर आप में है तो ही आप यहाँ पे स्टैंड आउट कर सकते हो। और सेम चीज अगर मैं बताऊं तो फ्लिपकार्ट मीशो पे भी एड चलाओगे तो कम से कम 40,000 रुपए वहां भी देने पड़ेंगे, यानी 1,30,000 तो आपको एड्स देने ही पड़ेंगे महीने के। एंड इसी के साथ साथ एटलीस्ट आपको 3 से 6 महीने लगेंगे अपनी ही कैटेगरी में ग्रो होने के लिए। तो यार मेरे पास पर्सनली इतना टाइम नहीं है कि मैं हर कैटेगरी में घुस जाऊं। मेरा खुद का बिजनेस अच्छा चल रहा है और मुझे उसी को ग्रो करना है। और कुछ नेगेटिव पीपल इस तरीके से इन वीडियोस को मिसअंडरस्टूड करते हैं कि पूरे ई कॉमर्स का नाम खराब कर देते हैं। अगर आप विदाउट एड्स के सेल्स लाना चाह रहे हो तो वो वर्थलेस होने वाला है, आपके कोई सेल्स नहीं आएगी। 2 लाख कमाने में भाई कोई खेल नहीं है। मैंने आपको एक छोटा सा रोड मैप दिया है, अगर आप इसको अच्छी तरह फॉलो करते हो तो गारंटीड आप 2 लाख रुपए कमाओगे। तो मेरी इस गाइड से पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, बट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो या क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको बना के दूंगा। और अगर आपको इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, कोर्सेज चाहिए, 1-on-1 लाइव ट्रेनिंग चाहिए, या फिर अकाउंट मैनेजमेंट चाहिए, अकाउंट क्रिएशन चाहिए, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।